हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े स्कैंडल के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 36,500 करोड़ का है और ये इंडियन स्टॉक मार्केट में हुआ है। और इसके होने से जो रिटेलर है उन्होंने अपना 36,500 करोड़ रुपया गंवाया है पिछले 2 साल में। करोड़ सिर्फ 2 साल में हुए। इसके पीछे कौन है और इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं कि ये किस स्ट्रैटेजी पे काम करते थे कि उन्होंने 36,500 करोड़ पिछले 2 साल में बना लिए। जेन स्ट्रीट, और ये यूएस बेस्ड कंपनी है, न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसके 4 ऑफिसेज हैं बेसिकली, जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं। जो सबसे बड़ा ऑफिस है वो सिंगापुर का है और उसमें उसने सबसे बड़ा प्रॉफिट किया है। और ये ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज़ में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है वो पंप एंड डंप की स्ट्रैटेजी है। फॉर एग्जांपल, कोई स्टॉक है जो बेसिकली इनका तो इंडेक्स में था, बट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि सपोज़ कोई स्टॉक है 50 रुपये का, उसको 50 रुपये से 500 रुपये तक ले गए और फिर 500 रुपये जैसे गया वहाँ पे सेल कर दिया और वो स्टॉक फिर से अपने पुराने लेवल पे आ गया। तो ये पंप एंड डंप स्ट्रैटेजी बोली जाती है। बेसिकली यही जो स्ट्रैटेजी है वो 1992 में हर्षद मेहता ने यूज़ की थी एसीसी सीमेंट में, और उसकी वजह से जो एसीसी सीमेंट के प्राइसेस थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा शूट अप हुए थे। फिर वहाँ से डिक्लाइन हुआ था और वहाँ पे भी जो रिटेलर्स थे उनके पैसे बहुत। तो आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। 1992 में पॉसिबल था, मतलब एक बात समझ में आती है कि 1992 में हो सकता है, बट 2025 में वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में कैसे पॉसिबल है। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे। वो क्या होता था कि ये बेसिकली इंडेक्स में ऑप्शंस होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, तो उसमें करते थे। तो इंडेक्स में क्या है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, और ये एक्सपायरी के दिन ऑलमोस्ट 2200 पॉइंट का एक वॉल्यूम मतलब एक दिन में 2200 पॉइंट की रैली दिखी थी, डे हाई से लेके डे लो का मैं बता रहा हूँ। सेम चीज़ हुई थी 17 जनवरी को। 17 जनवरी को क्या हुआ था कि बैंक निफ्टी 48,000 के आसपास चल रही थी, मतलब प्रीवियस डे उसका क्लोजिंग था। फिर उसके दिन नेक्स्ट डे क्या होता है कि HDFC का रिजल्ट उतना खास आया नहीं। उसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक निफ्टी पे मेजर इम्पैक्ट पड़ा और बैंक निफ्टी लोअर साइड ओपन होती है और 47,100 के आसपास ओपन होती है। बट ओपन होने के बाद से उस बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाया जाता है, फिर वहाँ पे 600 पॉइंट ऊपर लेके जाया जाता है, फिर वहाँ पे सेलिंग की जाती है और पुट के जो प्राइसेस जो बहुत ज़्यादा डीवैल्यूड हो गए थे वहाँ पे बहुत दबा के बाइंग होती है। और फिर उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है इसके बारे में। 46,800 का पुट था, वो ओपन हुआ था 230 के आसपास, ठीक है। 9:15 पे वो 123 पे आ गया, 9:20 जाते जाते वो 65 पर रह गया, मतलब ऑलमोस्ट 50% खत्म। फिर 9:21 पे 72 का आ गया और 3:30 तक पता है कितने क्लोजिंग हुई, 734 रुपये पे। मतलब समझ लो कि 10 टाइम्स बड़ा हो गया, मतलब 72 रुपये का प्रीमियम 700 तक गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो, 46,800 का जो प्रीमियम है वो ओपन हुआ था पुट का 230 के आसपास, 9:15 पे 123 पे ओपन मतलब दिखा, 9:20 आते आते वो 65 का रह गया, 9:21 पे 72 का, और जब मार्केट क्लोज हुई उस टाइम पे 734 735 के आसपास उसकी क्लोजिंग हुई। ये पुट की मैं बता रहा हूँ। अभी अगर हम कॉल की बात करें तो 46,800 की जो कॉल थी वो ओपन हुई थी 198 पे, वो 9:15 पे 653 पहुंच गई थी और 9:20 9:22 के आसपास वो 460 के आसपास थी और 3:30 के आसपास उसका जो प्राइस था वो 65 पैसे का रह गया। मतलब 600 रुपये वाली चीज़ 65 पैसे पे आ गई और 70 वाली चीज़ 734 पे चली गई। तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा मैनिपुलेशन हुआ है उस दिन की, और ये तो सिर्फ एक दिन की बात है। ताकि किस तरीके से मैनिपुलेशन हुआ, किस स्टॉक में कितनी बाइंग थी, किस तरीके से हुआ, ये सारी डिटेल उसमें है, एक एक डिटेल के साथ बताई गई है, इवेंट टाइमिंग भी बताया गया है। ये जब हो गया तब सेबी ने क्या किया कि सेबी ने नोटिस भेजा इसके जो ब्रोकर्स थे, जैसे इसके मेन जो ब्रोकर्स थे वो नुवाम और एंजल ब्रोकिंग थे। अगर आपने नोटिस किया होगा तो फ्राइडे के दिन ये दोनों शेयर बहुत ज़्यादा पिटे हुए थे। तो इसमें क्या हुआ कि सेबी ने उनको नोटिस भेजा और कहा कि भाई ऐसे कैसे चल रहा है, आप ब्रोकर हो, आपको हर चीज़ पता होती है, तो आप मुझे ये बताओ कि इसने कितने बजे से ट्रेड लिया, कैसे कैसे। वो सारी ट्रेड हिस्ट्री निकाली और सारी चीज़ें वहाँ पे शो की। इसमें बेसिकली क्या होता था कि जैसे इंडेक्स है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का जो मेजर वेटेज है वो HDFC बैंक और सारे बैंक हैं, 12 बैंक हैं। तो 12 बैंक्स में ये क्या करते थे कि 400 करोड़ डाल दिया HDFC बैंक में, 300 करोड़ ICICI में, ऐसे करके। और LTP मतलब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था उसके ऊपर ये लोग बिड डालते थे और बाइंग करते थे। इस वजह से क्या होता था कि जो भी स्टॉक है वो ऊपर जाता था, तो स्टॉक ऊपर जाएगा, इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, क्योंकि इंडेक्स स्टॉक से ही चल रहा है। बट ये जैसे ही ऊपर गया वहाँ पे बाइंग की, कॉल पहले बाई की, फिर वहाँ पे क्या किया कि जैसे पुट का प्रीमियम बहुत ज़्यादा डिके हो जाता है, 700 मतलब 7 रुपये का प्रीमियम 70 रुपये चला गया, 70 रुपये का प्रीमियम 700 चला गया, तो ऐसे ही हुआ। और ये हमें यूजुअली देखने को मिलता है पिछले अगर 2-3 सालों की बात करें तो, एक्सपायरी के दिन खास करके। और ये एक्सपायरी के दिन बेसिकली क्या होता था कि ये 1:30 बजे के बाद से ये स्ट्रैटेजी रन करते थे और 1:30 फॉलो होती थी। अब जेन स्ट्रीट फंसा कैसे,
इसके पीछे बात करते हैं। जेन स्ट्रीट के दो एक्स एम्प्लॉय थे, जो एक और हेज फंड है जो न्यूयॉर्क में ही है, मिलेनियम करके, उन्होंने वहाँ पे ज्वाइनिंग की। बट ये मोस्टली कॉर्पोरेट है, फाइनेंशियल जो कंपनीज़ हैं, इनके यहाँ एक होता है कि क्लासिफिकेशन होता है। मतलब कुछ भी आप जो भी है स्ट्रैटेजी इस कंपनी में फॉलो कर रहे हो, वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, एक क्लासिफाइड रहता है। बट मिलेनियम में जब उन लोगों ने ज्वाइनिंग की, तब वहाँ पे उन्होंने बता दिया। और मिलेनियम जो है वो जेन स्ट्रीट का कोर कॉम्पिटिटर, तो उसने क्या किया कि उसने फिर उस चीज़ को स्प्रेड कर दिया, न्यूज़ में डाल दिया। फिर सेबी को पता चला कि ऐसे करके कुछ कांड हो रहा है, नहीं तो सेबी को पता नहीं चलता। अगर मिलेनियम ने नहीं बताया होता तो सेबी को आज भी पता नहीं चलता कि इतना बड़ा कांड हो रहा है। हो सकता है, देखो, मार्केट में जो भी ट्रेड करता है उसको पता है कि मैनिपुलेशन हो रही है। इवन अगर आपने फ्राइडे के दिन देखा होगा तो फ्राइडे के दिन भी ऐसा लगा था, क्योंकि मार्केट 2:15 2:20 के बाद तक ऐसे खिंच रही थी। उसके बाद से एक स्पाइक आया और ऑलमोस्ट 50 से 70 पॉइंट 80 पॉइंट का 15 मिनट के अंदर रैली हुई, और जो कॉल के प्रीमियम थे वो 60 पॉइंट 70 पॉइंट ऐसे ही मूव कर गए। तो झोल तो है, मतलब मैनिपुलेशन तो है, बट वही है कि कौन कर रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।